Namaste, myself Javian Jyoti Kumawat, Faculty of Education Methodology. Today I am going to discuss the topic phases of micro teaching. माइक्रो सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं। क्लिफ्ट के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की 3 निम्नलिखित विधियां हैं जो कि इस प्रकार हैं। वन बाय वन मैं सभी को डिस्कस करूँगी। फर्स्ट है ज्ञानार्जन अवस्था, नॉलेज एक्विजिशन फेज। सूक्ष्म शिक्षण की ज्ञानार्जन अवस्था 2 सत्रों, परिचयात्मक सत्र तथा प्रदर्शन सत्र को शामिल करती है। इस अवस्था में छात्र अध्यापक उस कौशल के बारे में ज्ञान प्राप्त चाहता है जो उसमें प्रयोग में लाना होता है। परिचयात्मक सत्र के दौरान वह उस कौशल संबंधित साहित्य पढ़ता है। उससे प्रदर्शन पाठ का भी निरीक्षण करवाया जाता है जिसमें उस कौशल का उपयोग प्रमुख रूप से किया गया है। वह व्यक्ति जो कौशल का प्रदर्शन करता है उस विषय में और कौशल में निपुण रहता है। उस पाठ का निरीक्षण करके प्रशिक्षण लेने वाला अध्यापक उस कौशल का सैद्धांतिक तथा क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करता है। सेकंड जो फेज़ है वो है कौशल अर्जन अवस्था, स्किल एक्विजिशन फेज़। यह अवस्था निम्नलिखित 3 सत्रों को शामिल करती है: योजना सत्र, शिक्षण सत्र और प्रतिपुष्टि सत्र। छात्र अध्यापक काफ़ी अभ्यास के पश्चात हस्त कौशल प्राप्त करता है। शिष्य अध्यापक सबसे पहले एक सूक्ष्म पाठ करता है और कौशल के लिए पाठ योजना को लागू करता है। अभ्यास करने के लिए उसे पढ़ाता है और फिर रीइंफोर्समेंट द्वारा अपने काम का मूल्यांकन करता है। वह परिवर्तन तथा सुधार के साथ पुनः योजना बनाता है और उसी पाठ को पढ़ाता भी है। पढ़ाने के कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए उसे प्रतिपुष्टि दी जाती है। इस तरह छात्र अध्यापक विविध कौशलों को एक के बाद एक इस प्रकार सीखता है। अब हम बात करते हैं थर्ड अवस्था जो है ट्रांसफ़र फेज़। स्थानांतरण अवस्था सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया की कृत्रिम अवस्था है जहां एक जटिल शिक्षण व्यवहार को बनाने के लिए विभिन्न कौशल को जोड़ा जाता है। इस अवस्था में अध्यापक विविध कौशलों को इकट्ठा करता है। कृत्रिम जो भी स्टेज है, सिचुएशन है, उसको छोड़ करके वह वास्तविक कक्षा में पढ़ाता है जहां छात्रों की पूरी संख्या होती है। उसके पाठ का समय 30 से 35 मिनट का होता है और उसमें वह स्थान नंबर 1 और 2 में बताए हुए तरीकों से प्राप्त सभी कौशलों को इकट्ठा करके प्रयोग करता है। तो ये 3 प्रमुखतया व्यवस्थाएं थी माइक्रो टीचिंग की। नाउ वी हैव प्रोसीजर अडॉप्टेड इन माइक्रो टीचिंग, मतलब कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाने चाहिए माइक्रो टीचिंग स्किल के अंदर, वो देखेंगे हम। पहला है जनरल डिस्कशन, मीन्स सूक्ष्म शिक्षण के लिए एक सामान्य परिचर्चा होती है। इसके लिए इसके अनुसार माइक्रो टीचिंग के सिद्धांत का पूरे विस्तार से विवेचन होता है। प्रशिक्षणार्थ अध्यापक उससे संबंधित पूरे साहित्य को पढ़ता है और विवेचन द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाते हैं। नेक्स्ट है विविध कौशलों की व्याख्या। छात्र अध्यापक को शिक्षण में निहित विविध कौशलों की व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट, एक कौशल का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ वन स्किल। विविध कौशलों में से एक को उसने परंपरागत होने के उद्देश्य से चुना जाता है। छात्र अध्यापक को उस कौशल का पूरा ब्यौरा दे दिया जाता है। देन प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन, एक विशेषज्ञ उस कौशल पर प्रदर्शन पाठ देता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट फिफ्थ प्रोसीजर इज डिस्कशन एंड क्लैरिफिकेशन। इसके अंतर्गत प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन के बाद परिचर्चा की जाती है जिसमें छात्र विश्लेषण करते हैं और हर प्रकार का क्लैरिफिकेशन देते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। नेक्स्ट वी मूव फॉर द नेक्स्ट स्टेप, सूक्ष्म पाठ योजना लिखना, राइटिंग द माइक्रो लेसन प्लान। पहले से ही चुने गए एक कौशल पर छात्र अध्यापक सूक्ष्म पाठ योजना लिखता है। वह इसे निरीक्षक की सलाह से करता है। देन सूक्ष्म पाठ शिक्षण, टीचिंग द माइक्रो लेसन। छात्र अध्यापक छात्रों के छोटे से समूह का पाठ पढ़ाता है। फिर पाठ का निरीक्षण या सहपाठियों या वीडियो टेप द्वारा की जाती है।
सूक्ष्म शिक्षण का क्या है, 5 से 10 मिनट का होता है, 10 मिनट्स, एंड इसमें 5 to 10 स्टूडेंट्स शामिल होते हैं, निरीक्षण करते हैं, रिकॉर्डिंग की जाती है। नाउ री इन्फोर्समेंट, नेक्स्ट स्टेप में पाठ के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि दे दी जाती है और पाठ को सुधारने के लिए सभी प्रकार के सुझाव दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है पाठ की पुनर्योजना बनाना, रीप्लानिंग द लेसन। परिचर्चा और सुझाव के मद्देनज़र अध्यापक फिर से पाठ योजना बनाता है। यह फिर से निरीक्षक के मार्गदर्शन में की जाती है। नाउ पाठ का पुनः शिक्षण, री टीचिंग द लेसन। पाठ पुनः नियोजित किया जाता है और छात्रों के छोटे समूह को पुनः पढ़ाया जाता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर, प्रतिपुष्टि, री फीडबैक। इसमें क्या होता है कि पाठ समाप्ति होने के बाद फिर से प्रतिपुष्टि दी जाएगी, रीइंफोर्समेंट होगा और इस प्रकार शिक्षण में सुधार किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूक्ष्म अध्यापन के द्वारा छात्र अध्यापक 5 प्रकार के आर अर्जित करता है। ये है 5 प्रकार के आर, जैसे कि रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद होता है रिव्यूइंग, देन रेस्पॉन्डिंग, रेस्पॉन्स करता है, देन रिफाइनिंग करने के बाद रीडूइंग। तो ये मेनली 5 प्रकार के जो आर है बेसिकली डिसाइड किए हैं पूरे माइक्रो टीचिंग प्रोसीजर के अंदर फॉलो किए जाने होते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।